अच्छा बताइए, पाकिस्तान गरीब कब हुआ? 2014 के बाद? अरे मोदी जी जैसा दिमाग और योगी जी जैसा मेहनती कोई हो ही नहीं सकता। मोदी ने आपकी जनता को गरीब कर दिया। आप मोदी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, अपने मामलात को बिल्कुल नॉर्मल कर ले, तब जाके तरक्की करेंगे। 3 दिन से मैं भूखा हूँ। पेट भर खाना कब से नहीं खाया आप? आज 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। ये हाल किया हुआ आपने अवाम का, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या क्या कुछ नहीं कह रहा वो लड़का। 100 रुपया का राशन मिलता, राम का गुड़गुड़िया गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है। राम नाम का मिला है घंटा, अंतवक्त वही बजाते हैं। सारा पैसा पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। जनता को भूखा मार दिया वहाँ की। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। समझ ले टोटल एवरीथिंग, गंदगी जितनी भी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा ये सोचता है कि यार मेरी शर्ट पे दाग लगा हुआ है तो मैं इसको धोऊं, इसको साफ़ करूं, और अगर मेरी शर्ट मैली है या मेरा कोई ऐसा घर में सफाई सुथराई नहीं है तो मैं अपने मुल्क की तरफ देखूं, कि यानी अपने घर की तरफ देखूं, अपने मुल्क की तरफ देखूं। अगर मेरे मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो यानी ये सोच होती है। लेकिन यहाँ अंधभक्त जो हैं उनको अपने घर की तो फिक्र नहीं है, अपने मुल्क की तो फिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बड़ा सोचते हैं। पाकिस्तान के बारे में इतना सोचते हैं। और जिम्मे मैं कहना ना कि भैन देती है इन्होंने पाकिस्तान नूं, मैनूं लगदा अम्मी भी देती है इन्होंने पाकिस्तान नूं, क्योंकि इनको टेंशन ही सिर्फ पाकिस्तान की रहती है, सोचते ही सिर्फ पाकिस्तान के बारे में है। इनका गुजारा ही नहीं है, इनकी टोटल सियासत, इनकी टोटल मामलात, जितना कुछ भी है, फिल्में ले लें, ये ले लें, वो ले लें, सब कुछ जितना भी है ना, वो सारा आकर खत्म होता है, वाइंड अप होता है पाकिस्तान। यहाँ एक अंधभक्त हैं, खातून हैं, कुछ कह रही हैं कि पाकिस्तान गरीब कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, दिखाइएगा। अच्छा बताइए, पाकिस्तान गरीब कब हुआ? 2014 के बाद? पहले तो पाकिस्तान तो बहुत अमीर था। अरे मोदी जी जैसा दिमाग और योगी जी जैसा मेहनती कोई हो ही नहीं सकता। ये वो अंतभक्त हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिनकी सोचों में गोबर भरा हुआ है, जिनके जमीरों के अंदर गांव मूत्र छा गया है, समा गया है, और इनकी रग रग के अंदर जो है ब्लड नहीं चल रहा, गांव मूत्र चल रहा है। जिनको ये पता है कि जी मोदी की वजह से पाकिस्तान गरीब हो गया, यानी मोदी इतना मेहनती है, इतना वो है, वो इतनी मेहनत कर, क्या बात है, मोदी जी गुरु घंटाल, बगैरत तरीन आदमी। आपको समझ नहीं लगती, आप पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं हकीकत कि आपके जो सीनियर सहाफी या सीनियर लोग जो हैं, प्रवीण साने यहां पर कुछ कह रहे हैं, वो जरा दिखा दूं मैं आपको, उसके बाद कमेंट्स करते हैं। दिखाइएगा। अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। क्यों जी? अब बताएं जरा, अंधभक्त आप जो कह रही थी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क हो गया, फलाना हो गया मोदी के आने से, अब वो ये कह रहा है, देखें हमारे ताल्लुकात जितनी भी 3 सुपर पावर, जितने भी लोग, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर, यानी हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। और आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, सिर्फ गुरु घंटाल की तारीफें कर करके आप कहते हैं कि बस गुरु घंटाल। आपके मुल्क को वो बहुत पीछे ले गया है, वो बहुत पीछे ले गया। आप अपने गिरेबानों में झांकते नहीं हैं, आप देखते नहीं हैं कि क्या हुआ है आपके मुल्क के अंदर। और वो कह रहा है कि अगर आपने, इंडिया ने तरक्की करनी है, अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान तरक्की करे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, अपने मामलात को बिल्कुल नॉर्मल कर ले, तब जाके तरक्की करेंगे। और अपने गिरेबानों में आप झांक भी नहीं रहे। क्या हो रहा है वहां आपके हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके हिंदुस्तान में, वो मैं दिखाता हूं आपको क्या हो रहा है। 3 दिन से मैं भूखा हूँ। पेट भर खाना कब से नहीं खाया आप? आज 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। भैया गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। मेरे लिए तकलीफ दे बात है, एज ए इंसानियत मेरे लिए तकलीफ दे बात है, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी हैं, मेरे लिए तकलीफ दे बात है। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान गरीब हो गया, यहां पर तो कोई भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमें अपने रब पर इतना यकीन है, मेरे मालिक का ये वादा है कि मैं अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा। ये मेरे मालिक का वादा है। ईमान वालों के लिए ये बात ठीक है, जिन्होंने जो कलमा गो हैं उनके लिए ये बात, उनका ईमान मजबूत है इस चीज़ पर कि भूखे नहीं सो सकते हम। लेकिन यहां देख लें आपके मुल्क में क्या हो रहा है। और आप कह रही हैं कि गरीब हमने, ये मोदी ने गरीब कर दिया। मोदी ने आपकी जनता को गरीब कर दिया, आपकी जनता को भूखा मार दिया। आप मोदी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। कह रहे हैं 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया, कोई कह रहा है मैंने महीने से ये मामला, मैं गांव वापस जा रहा हूं, मैं मजदूरी करने यहां पर आया था, फलां। हर बंदा अपने रिजक की तलाश में वहां से निकला था, लेकिन वो वापस जा रहे हैं, वहां से अपने गांव वापस जा रहे हैं। गांव पता नहीं बेचारे को कहां होगा और क्या गांव के अंदर, गांव से क्यों निकल कर आए, गांव से निकलकर शहर की तरफ रुख क्यों किया कि सिर्फ हम बच्चों के रिजक के लिए, अपने खाने के लिए। और वहां पर ये हालात कर दिए आपने, ये हालात कर दिए कि 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता लोग खाने से, भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। अपने गिरेबान में आप झांक नहीं रहे, अपने गंदे कपड़ों को धो नहीं रहे, और आप दूसरों पर गंदगी उछालना चाहते हैं। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं हो रही है। यहां एक लड़का भी कुछ कह रहा है। 100 रुपया का राशन मिलता, राम का गुड़ गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक खाते हैं, आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है, राम नाम का मिला है घंटा, अंत वक्त वही बजाते हैं। राम नाम का मिला है घंटा, अंत भक्त वही बजाते हैं। आप वही बजा रही थी, वो घंटा ही बजा रही थी। आप इंटरव्यू नहीं दे रही थी उनको, आप वो घंटा बजा रही थी, जो घंटा दिया हुआ आपको। और घंटे, मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि घंटे के अंदर बड़ा कुछ हो जाता है। और घंटा बजाते रहो, वो पकड़ के घंटा जो है ना आपने बजाते रहना है। ये हाल किया हुआ आपने अवाम का। शर्म नहीं आ रही आपको कि आप सोचे तो सही कि क्या हालात हैं। खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या कुछ नहीं कह रहा, वो लड़का क्या कुछ नहीं कह रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हुआ है, उससे पहले नहीं था, उससे पहले नहीं था। आप तो बड़ी तारीफें कर रही, बड़ी मेहनत कश, बड़ा मेहनत कश है, बड़ी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है। अपने लिए कर रहा है वो मेहनत सारी, अपने लिए। साला रंडवा साला, कोई बात ही कुछ नहीं उसके पास। सारा पैसा पता नहीं कहां लेके जाएगा। जनता को भूखा मार दिया वहां की। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान बेड़ा गर्क कर दिया, गंदगी जगह जगह कर दी। जब से आया 2014 से लेकर और अब तक, और अभी भी फिर दे रहे हैं लॉलीपॉप लोगों को। शर्म आनी चाहिए। अबे रंडवे गुरु घंटाल, कुछ तो हया शर्म कर। और अपने अंत भक्तों को भी समझा जो आपकी बेतुकी वो करे जा रहे हैं। गोदी मीडिया पे बैठकर एक लड़का कुछ कह रहा है, गोदी मीडिया को कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं। गोदी मीडिया का ये एंकर गई हैं रोड के ऊपर और वहां पर जरा कुछ कह रहे हैं। लड़का क्या कह रहे हैं? पार्टी भारतीय बलात्कारी पार्टी, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। यार कैसी बात है, मैं हैरान हूं, गोदी मीडिया पर भी हैरान हूं। और ये अंतभक्त आप स्टार्ट में जो थी वो खातून साहिबा, वो जो साहिबा कह रही थी ना कि बड़ी तारीफ मोदी की कर रही थी। अब यहाँ पर ये लड़का कह रहा है, ये लड़का ये कह रहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी पार्टी है ये, और जितने भी बलात्कारी, जितने भी भ्रष्टाचार, जितनी फलाना फलाना जो भी रिश्वतखोर और ये और वो, जितने यानी माफिया समझ ले, टोटल एवरीथिंग गंदगी जितनी भी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यानी वो जितने भी बैठे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितनी भी है वो सारी की सारी गंदी बैठी हुई है वहां पर। अब इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती है ये सारा कुछ सुनने के लिए, ये सारी चीजें मैं लेकर आता हूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वहां मेरे व्लॉग देखने वाले, मेरे जितने भी चाहने वाले इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग हैं, या मेरे जितने व्यूवर्स हैं, वो सारे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देंगे ये जो कुछ दिखाता हूं मैं फेक नहीं दिखाता, ये सारी हकीकत है। ये इंतशार, ये जितने लीडर हैं ये आपको इंतशार में डालेंगे। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपस में भाईचारा रखें, आप एक दूसरे का साथ दें, आप मत
इन मजहबों के चक्कर में पड़ें, आप इन चक्करों के अंदर मत पड़ें कि वो क्या है, हिंदू राज्य बनेगा या फलां बनेगा, ये बनेगा या वो बनेगा, इन चक्करों में मत पड़ें। ये लीडर आपको घुमा कर रखेंगे, ये जो गुरु घंटाल है ये आपको घुमा के नहीं रखेगा, इनके अंत भक्त जो हैं वो आपको घुमा कर रखेंगे, ये आपको कभी शौर नहीं देंगे, कभी आपके अंदर एकता नहीं लेकर आएंगे, कभी भी एकता नहीं लेकर आएंगे। आपके अंदर एकता होनी चाहिए, जिस तरह कि हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर एकता है, क्योंकि हम एक परचम के साए तले हम सब एक हैं, एक परचम के साए तले हम सब एक हैं, और उस परचम की हिफाजत करने के लिए हमारे पास मजबूत हाथ हैं, उस परचम की हिफाजत के लिए हमारे पास मजबूत हाथ हैं। क्या बात है, हमारे परचम लहराता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, पूरी दुनिया को पता चलता है। पीछे भी पता चला आपको, जब टैंकरों पर हमारे झंडे लहराए तब भी आपको पता चल गया, और कहां कहां हमारे झंडे नहीं लहराए। उसकी वजह यह है कि हमारे झंडों की हिफाजत करने वाले मजबूत हाथ हैं। अल्लाह उन मजबूत हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। इस सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनकी माँओं को भी मेरा सलाम है, और उन्हें भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।